हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करवा चौथ की पूजन विधि में उपयोग में लाई गई सामग्री और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कथाओं के बारे में। पूजन विधि के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। करवा चौथ हिंदू धर्म में महिलाओं का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। करवा चौथ मतलब कि मिट्टी से बना हुआ पात्र, चौथ मतलब कि चतुर्थी। तो करवा चौथ का मतलब हुआ कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मिट्टी से बने पात्र का पूजन। इस दिन सभी विवाहित स्त्रियों को मिट्टी से बने पात्र यानी कि करवे का पूजन करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का करवा ही इस दिन के लिए और पूजन विधि के लिए शुभ माना जाता है। पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला यह व्रत छांदोग्य उपनिषद के अनुसार चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करने से सारे दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, बल्कि पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिक, गणेश और चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए। करवा चौथ पूजन सामग्री। करवा चौथ के पूजन में उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री जैसे कि दिया, सिंदूर, चावल, धागे की मोली, हरे घास की दूब, बिंदी, चूड़ियाँ, फल और जल इत्यादि का होना बहुत ही जरूरी है। करवा चौथ के व्रत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केवल विवाहित महिलाएं ही रख सकती हैं। यह व्रत किसी भी धर्म, जाति, आयु और वर्ण की महिलाएं कर सकती हैं। इस दिन सभी महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद करवा चौथ का संकल्प कर यह व्रत आरंभ करें। हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन सभी विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए यह व्रत करती हैं। करवा चौथ के व्रत का पूजन पूरे विधि विधान से करना बहुत ही जरूरी है। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। आइए जानते हैं हमें करवा चौथ का पूजन किस प्रकार करना चाहिए। करवा चौथ के दिन निर्जला रहते हुए व्रत को संपूर्ण करें और दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। चाहे तो आप पूजा के स्थान को स्वच्छ कर वहां करवा चौथ का एक चित्र लगा सकती हैं, जो कि आजकल बाजारों में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। हालांकि अभी भी कुछ घरों में चावलों को पीसकर करवा चौथ माता की आकृति दीवार पर बनाई जाती है। इसमें सुहाग की सभी वस्तुएं जैसे कि सिंदूर, बिंदी, कंघा, शीशा, सूर्य, चंद्रमा, पार्वती आदि देवी देवताओं को चित्रित किया जाता है। पीली मिट्टी द्वारा गोरा बनाकर उसे एक ओढ़नी उड़ाकर चावल पर बिठाकर उसकी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं करवा चौथ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कथाओं के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी समेत उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने जवाब दिया कि भाई, अभी चांद नहीं निकला और उसके निकलने पर अर्घ देकर मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों को अच्छा नहीं लगा, तो उन भाइयों ने एक काम किया। नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से कहा कि हे बहन, चांद निकल आया है, दर्शन करो और चंद्रमा को अर्घ दे दो। तो इस पर बहन बहुत खुश हुई। यह सुनकर
उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो, परंतु वे उसके भाइयों की चाल को जानती थी। उन्होंने कहा कि बाई जी, अभी चांद नहीं निकला है, आपके भाई धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को चंद्रमा समझकर अर्घ दे दिया और पूजा कर भोजन करने के लिए बैठ गई। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हुए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था, जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया, गणेश जी की प्रार्थना की और विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत किया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही अपने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर और उसके कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट का त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करता है, उसे सभी प्रकार का सुख मिलता है।